नमस्कार दोस्तों। वैदिक जीवन के बारे में बहुत तरह की उलझनें लोगों के मन में होती हैं। जो बातें शास्त्रों में कही गई, जो बातें वेदों में कही गई, क्या ये वो जीवन सचमुच जिया जा सकता है? कई बार तो लोगों ने यहाँ तक कहा कि वो सारी कोरी कल्पनाएं हैं, कोई भी उस तरह का जीवन आज तक कभी जिया नहीं। अब इस तरह की चर्चा जब होती है और लगातार इस तरह के वाद विवाद होते हैं, मैंने अपने अनुभव जो वैदिक जीवन के बारे में लिए, जो मैंने पढ़ा, जो अपने पेरेंट्स से, फैमिली से, अपने टीचर्स से, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। ये बहुत पुराने दिनों की बात नहीं है, ये 1800 ईस्वी की ही बात है। एंड इन द लेटर पार्ट ऑफ 19th century actually we saw lot many spiritual luminaries। ऐसे ऐसे दिव्य लोग हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जिस तरह की चर्चा तो हम शास्त्रों में ही सुनते थे, जिस तरह की चर्चा पुराणों में ही सुनाई पड़ती थी, वैसी चर्चा कहीं हम यकीन नहीं कर पाते। लेकिन ये जीवन चरित्र, ये लाइफ उन लोगों का है जो हमारे समय से बिल्कुल थोड़े से समय ही पहले हुए हैं, जिनके फोटोग्राफ लिए गए, उनमें से कुछ लोगों की वीडियोग्राफ्स भी ली गई, उनकी वॉइस भी रिकॉर्ड किए गए। तो जिन लोगों को एटलीस्ट मानने में हमें कभी भी ये हिचक नहीं होती, ऐसा नहीं लगता कि ये पूरी की पूरी कपोल कल्पना है। तो अगर वैदिक जीवन के बारे में जानना चाहते हैं, अगर ये जानना चाहते कि जो बात हमारे इस इंडियन कल्चर के अंदर लोगों ने कही थी, ये जीवन किस तरह से जीना और किस तरह से you can surpass and you can overcome all the pain and miseries in your life, what was called दुख, तो इसके लिए सारे साधन हैं बताए हुए, और उन साधनों को किसी ने अपने जीवन में अमली जामा पहनाया है या नहीं, इसके बारे में हमारे पास कुछ जीवनियां हैं। देयर आर सम बायोग्राफीज विच clearly illustrates how we can live the life based on the wisdom of Vedas. So in this small series I would like to introduce 3 different lives. So I start first with the life of Ramakrishna, a great saint। आप लोगों को मैं एक छोटी सी जीवनी उनकी दिखाऊं, अगर ये कैमरे में स्पष्ट तरीके से आ रहा है। श्री राम कृष्ण लीलामृत सार। अभी इस जीवनी की एक बड़ी खासियत है। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ बायोग्राफीज ऑफ एनी इंडियन सेंट which was written by someone who recorded his life every single day। जी हाँ दोस्तों, ये जीवन चरित्र लिखा गया है श्री म महाशय के द्वारा, जिनका पूरा नाम था श्री महेंद्र लाल गुप्त। और बहुत सारे पाठक जो रामकृष्ण के जीवन चरित्र को नहीं जानते, वो भी इनसे परिचित हैं, क्योंकि अगर आपने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़ी है तो आप उसमें म महाशय यानी कि महेंद्र गुप्त को स्वामी योगानंद के टीचर के तौर पे भी पाएंगे, और उनके जीवन क्रम में, उनके घटनाक्रम में उनकी बड़ी सुंदर सी कहानी भी मिलती है। तो अपने पूरे वृतांत में ये 3 वॉल्यूम में अभी पब्लिश होता है श्री रामकृष्ण मिशन के द्वारा। और महेंद्रनाथ गुप्त जब बहुत ही यंग थे, तब वो जाके श्री रामकृष्ण परमहंस से मिले, और he wrote his first entry right the same day, the day he met Ramakrishna। और उस दिन के बाद से उन्होंने हर दिन, जब भी उनकी मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ हुई, हर दिन को उन्होंने रिकॉर्ड किया है।
और इस तरह से उनका ये श्री राम कृष्ण लीलामृत पढ़ना ऐसा है जैसे वी आर फेस टू Ramakrishna. My father being professor of literature, he always used to say one very critical point about literature, that it has the power to transport you. ये आपको लिटरेचर में दिए हुई कहानी के अंदर पूरी तरह से ट्रांसपोर्ट करके ले जाता है और आप पूरी तरह से कहानी के अंदर चले जाते हैं, उनके चरित्रों को आप जी पाते हैं. And this is one of the most beautiful aspect of a written life, is it makes the life alive. So by reading the everyday record, every conversation, and very beautifully when Vivekananda saw his book, the draft of his book, it came in tract in serial form. So when Vivekananda saw the draft of the book, he said, आप तो इसमें कहीं नजर ही नहीं आते. I would love to read this quotation from Vivekananda. विवेकानंदा सेज, सुकरात के वार्तालाप में प्लेटो ही प्लेटो की छाप है, पर आप तो पूरी तरह छिपे हैं. फिर उसका नाटकीय पक्ष अति सुंदर है, यहाँ हो या पश्चिम में सभी इसे पसंद करते हैं. So one very beautiful part that even Vivekananda recognized was that Mahasaya made himself absolutely invisible, and it is like he kind of starts the camera and you start watching the life of Ramakrishna. It's like a movie. Originally it was written in native Bengali, and in Hindi it was translated from Bengali by no less Hindi literature luminary than Suryakant Tripathi Nirala ji. So the language itself, you can imagine Nirala ji being one of the foremost poet of Hindi. The language is epitome of beautiful, beautiful Hindi, and the literary gift Nirala ji had, he made this absolutely alive. So the writing of Mahasaya is overwhelming, and then the translation of Suryakant Tripathi Nirala, I mean, what more I can say? He makes everything alive, and the translation is as lively as possible. तो इसमें उन्होंने पूरे तरह से जीवंत कर दिया. और इसके साथ एक लाइन मैं और भी कोट करना चाहूँगा. श्री रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी माँ शारदा ने इसके देखने के बाद कमेंट किया था, मेरे प्रिय बेटे, तुमने जो उनसे सुना वह सब सत्य है. एक समय में उन्हीं ने तुम्हारे पास ये बातें रखवाई थी और आवश्यकता अनुसार इसे प्रकाशित कर रहे हैं. एक दिन जब वह तुम पढ़कर सुना रहे थे, मुझे ऐसा लगा मानो वे ही बोल रहे हैं. So the authenticity is vouched by no less than Ma Sarda, the wife of Ramakrishna, and herself a big sadhak. And the life it is. हर दिन का जीवन चरित्र और माँ के भक्त का जीवन चरित्र कैसा हो सकता है? किसी ऐसे मनुष्य का जीवन चरित्र जिसने सांसारिक सारे मोह, सारी आसक्तियों से ऊपर अपने मन की अवस्था कर रखी हो, उस तरह के इंसान की जीवन जीने की कला क्या होती है? वो इंसान कैसे जीता है, कैसे बातें करता है, किस तरह से सदा उसने अपने जीवन को माँ की भक्ति में डुबो दिया था. ये बुक पहली बार मैंने पढ़ी जब मैंने मेरे नेटिव प्लेस पटना में, जब एक दिन मैं मेडिकल कॉलेज से वापस जा रहा था. सो आई सडनली गॉट इंटरेस्टेड. सो देयर इज दिस रोड, नाला रोड, वहाँ पे रामकृष्ण मिशन, एक बड़ा ही पुराना रामकृष्ण मिशन है. वहाँ जाके मैंने देखा, एक छोटी सी प्रति मुझे दिखी, एंड दिस वन इज स्मॉलर वन. 3 volume has been condensed into one as
Sri Ramakrishna Vachanamrit Sar, which is the summary, the abridged version. So I thought, let's make a try. I didn't know at all about this book. I read and I started reading, and that was the day, and this is the day. I don't know कितना उपकार किया है श्री माँ महाशय के इस एफर्ट ने। रामकृष्ण जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के लाइफ में रहे होंगे, उनका जीवन चरित्र हम लोगों के सामने यूं रख दिया है जैसे कि हम उनको देख रहे हों, उनके सानिध्य में रह रहे हैं। इसके बाद मैं बता नहीं सकता कि जब पहली बार मुझे कलकत्ता जाना हुआ, दक्षिणेश्वर के मंदिर में गया, क्या अनुभूति हुई। लगता था जैसे सारी चीज़ें, सारी घटनाएं, सब कुछ वैसे का वैसे ही जीवंत हो गया हो। तमाम चीज़ें जो बताई गई थी। तो आप सब लोग जो इसे पढ़ना चाहते हैं, जो वैदिक संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं, वैदिक जीवन जीते कैसे हैं, भक्ति योग क्या होता है, आप उन तमाम लोगों के लिए श्री रामकृष्ण वचनामृत सार से बढ़ के सुंदर पुस्तक नहीं हो सकती। ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है। रामकृष्ण मिशन चेन्नई इसे ऑनलाइन भी अवेलेबल कराता है। नीचे लिंक भी मैं इसकी प्रोवाइड करूँगा, आप जाके वहाँ इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन पे कर सकते हैं। और ये एक दूसरा उपकार है रामकृष्ण मिशन चेन्नई का, आफ्टर द ग्रेट वर्क बाय म महाशय, जो आपके घर तक ये महान जीवन चरित्र उपलब्ध करा रहे हैं। आइए इस भक्ति रस में डूबें, श्री रामकृष्ण के जीवन को जानें और उसको जानकर अपने जीवन में, अपने आचरण में लाएं। जय श्री कृष्ण।